हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पिछले वीडियो के कंटिन्यूएशन में ही देखेंगे एक और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जिसको कहते हैं हिडन मार्कोव मॉडल। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अ हिडन मार्कोव मॉडल इज अ प्रोबेबिलिस्टिक मशीन लर्निंग मॉडल which is used for sequence data when the system has hidden or unobserved states. We only see observable outputs. The system transition between hidden states over time, and it is widely used in speech recognition, NLP में, parts of speech tagging में, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और टाइम सीरीज एनालिसिस। तो फ्रेंड्स, अगर इसका क्रक्स हम जाने तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इसमें कि ये प्रोबेबिलिस्टिक मशीन लर्निंग मॉडल को इम्प्लीमेंट करता है। इसमें हमारे पास कुछ हिडन स्टेट्स होते हैं, कुछ आउटपुट स्टेट्स होते हैं। जो हिडन स्टेट्स होते हैं वो अनऑब्जर्व्ड होते हैं, जबकि जो आउटपुट्स होते हैं वो ऑब्जर्व्ड होते हैं। ये बेसिकली यूज होता है स्पीच रिकॉग्निशन में, एनएलपी में और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। इसको हम टाइम सीरीज में भी यूज कर सकते हैं। इंट्यूशन बिहाइंड हिडन मार्कोव मॉडल, एन HMM assumes the system is always in one of the several hidden state. Each state has a probability of transitioning to another state, has a probability of emitting an observable output. The next state depends only on the current state. तो इंट्यूशन जो हिडन मार्कोव मॉडल का होता है फ्रेंड्स, वो ये है कि सिस्टम जो होगा वो हर समय किसी न किसी एक हिडन स्टेट में स्टोर्ड हो रहा होगा या प्रेजेंट होगा। हर स्टेट को हम एक प्रोबेबिलिटी से शो करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने में, और अगर आउटपुट है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एमिट करेगा एज एन ऑब्जर्वेबल आउटपुट। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेट होता है फ्रेंड्स, वो केवल करंट स्टेट पे डिपेंड करता है। दैट इज द मार्कोव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, वेदर मॉडल अगर हम ले, इमेजिन करें कि हिडन स्टेट्स हमारे पास ये है, सनी, रेनी, जो कि वेदर को डिपेंड करता है। इसके बाद आता है हमारा ऑब्जर्व्ड आउटपुट्स, वॉक, शॉप और क्लीन। हम वेदर को डायरेक्टली नहीं देखते हैं, हम केवल दूसरे की एक्टिविटी देखते हैं, और HMM लर्न करता है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी वेदर ट्रांजिशंस की और क्या प्रोबेबिलिटी होगी एक्टिविटीज की गिवन अ पर्टिकुलर वेदर कंडीशन। तो थ्री कोर प्रॉब्लम्स HMM सॉल्व्स इज इवैल्यूएशन, डिकोडिंग एंड लर्निंग। इवैल्यूएशन का मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जर्व्ड सीक्वेंस, मतलब कि जो हमारे में सीक्वेंस दिखाई दे रहा है उसका क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो किस प्रोबेबिलिटी से अकर करेगा, तो उसको हम फॉरवर्ड एल्गोरिदम कहते हैं। डिकोडिंग, व्हाट इज मोस्ट लाइकली हिडन स्टेट सीक्वेंस, तो हिडन स्टेट सीक्वेंस क्या लाइकली हो सकता है, इसको हम विटरबी एल्गोरिदम से देखते हैं। इसके बाद आता है लर्निंग। How do we learn the parameters from the data? That is done using the Baum-Welch algorithm और expectation maximization algorithm। इसके बाद फ्रेंड्स हम इसका कोड देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें numpy इंक्लूड करना पड़ेगा और HMM learn इंक्लूड करना पड़ेगा। तो पिप इंस्टॉल हमने कर दिया HMM learn और numpy। इसके बाद हम क्या करेंगे, numpy, HMM learn और matplotlib.pyplot से हम वैल्यूज को इंपोर्ट करेंगे, सच एज HMM एंड PLT। इसके बाद एक np.random सिंथेटिक डेटा हम लेंगे 42 से। इसके बाद आएगा दो हिडन स्टेट्स होंगे, मतलब कि 0 मीन के साथ और 5 मीन के साथ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक बनाएंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स हम ये चूज करेंगे, np.random.normal 0,1, 100, np.random.normal 5,1, 100। तो ये हमारे पास x1 आ गया, x2 आ गया। अब हम इन दोनों को एक सीक्वेंस में कॉन्कैटिनेट करेंगे। तो कैपिटल X इज इक्वल टू np.concatenate x1, x2, फिर x इज इक्वल टू x डॉट रीशेप -1, 1। इसके बाद हम क्रिएट और ट्रेन करेंगे हार्मोनिक मीन मॉडल को, और यू कैन ऑल्सो टेक इट एज द हिडन मार्कोव मॉडल। तो मॉडल इक्वल्स टू HMM डॉट गॉसियन HMM, n components इक्वल टू 2, कोवेरियंस टाइप इक्वल टू फुल, एंड नंबर ऑफ आइट्रेशंस इक्वल्स टू 100। तो फ्रेंड्स, इससे हमारा मॉडल क्रिएट हो जाएगा जिसका कंपोनेंट्स 2 होगा, कोवेरियंस टाइप फुल कोवेरियंस होगा, और 100 आइट्रेशंस के लिए हम यूज करेंगे इसको। फिर मॉडल डॉट फिट कॉल करेंगे x पे, हिडन स्टेट्स इक्वल्स टू मॉडल डॉट प्रेडिक्ट कॉल करेंगे x पे, मीन्स लर्न, तो मॉडल डॉट मीन्स अंडरस्कोर से हमें मीन्स पता चल जाएंगी, और मॉडल डॉट ट्रांसमैट से हम ट्रांजिशन मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं।
इसके बाद क्या ये कोड क्या करता है, सबसे पहले तो जनरेट करता है टू क्लस्टर्स ऑफ डेटा, मतलब कि दो हिडन स्टेट्स। इसके बाद ट्रेन करता है एचएमएम को टू लर्न द हिडन स्टेट्स, मतलब हिडन स्टेट्स को लर्न करता है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज को लर्न करता है, एमिशन डिस्ट्रीब्यूशंस को लर्न करता है, और जो हमारा स्टेट सीक्वेंस मोस्ट लाइकली है उसको प्रेडिक्ट करता है यूजिंग द विटरबी एल्गोरिदम। इसके बाद आता है वेयर आर दी एच एम एम्स यूज, ये एच एम एम्स को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। सबसे पहला है स्पीच रिकॉग्निशन में। इट इज़ यूज इन दी अर्ली सिस्टम बिफोर डीप लर्निंग बिकेम डोमिनेंट। जब डीप लर्निंग हमारा नहीं था या उतना फ्लो में नहीं चल पा रहा था, तो स्पीच रिकॉग्निशन में हम बेसिकली एच एम एम ही यूज करते थे। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जीन प्रोडिक्शन इन डीएनए सीक्वेंसेस, जो हमारे पास डीएनए के सीक्वेंसेस होते हैं उसमें कौन कौन से जीन्स प्रेजेंट हैं ये उसको बताता है। इसके बाद आता है एनएलपी। It is used for parts of speech tagging and named entity recognition. The famous speech and language processing by John Dorowski and James H. Martin explains HMMs in depth. इसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं इसके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। तो स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे पहले इंटरप्रिटेबल होता है प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। इट वर्क्स वेल विद स्मॉल डेटा एंड फास्ट इन्फरेंस। जबकि वीकनेसेस इसकी हैं, इट अज्यूम्स द मार्कोव प्रॉपर्टी, मतलब कि द नेक्स्ट स्टेट इज डिपेंडेंट ऑन ओनली करंट स्टेट, स्ट्रगल्स विद द लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसीज, आउट परफॉर्म्ड बाय द आरएनएस ट्रांसफॉर्मर्स इन मेनी टास्क। अब हमें HMM कब यूज करना चाहिए? इट इज यूज व्हेन वी हैव सीक्वेंशियल डेटा, हिडन डिस्क्रीट स्टेट्स एग्जिस्ट, डेटा सेट इज स्मॉल और मीडियम साइज, वी वांट इंटरप्रेटेबिलिटी। इसको हमें अवॉइड कब करना है? जब कॉम्प्लेक्स लॉन्ग डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट करती हैं डेटा सेट में और मैसिव डेटा सेट्स यूज होता है। इस केस में डीप लर्निंग अच्छा परफॉर्म करता है। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इन केस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बनाए रखिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ अगली बार उपस्थित हो पाएँ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स और बाय।